आज आप सभी यहाँ ग्रामीण ओलंपिक के उद्घाटन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बट मैं आपको 3 या 4 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक तो ये है कि जो बच्चों के साथ जो आजकल ऑफेंस हो रहे हैं, मतलब जो अपराध हो रहे हैं, लैंगिक अपराध हो रहे हैं, जिसको नॉर्मल वे में पॉक्सो एक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी होने के बाद आपको उसको आगे लोगों को बताना है, ताकि आपके साथ वाले भी जागरूक रह सकें। पॉक्सो एक्ट के अंदर या पॉक्सो एक्ट के अंदर जो नाबालिग बच्चों के साथ जिस प्रकार से व्यभिचार हो रहा है या अपराध घट रहे हैं, उन घटनाओं की जानकारी आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। गुड और बैड टच के बारे में आप लोग जानते हैं? आप गुड और बैड टच के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो यस या नो में रिप्लाई करें। जानते हैं ना? तो अगर आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार के पॉक्सो के अंदर ये नहीं है कि वो सिर्फ लड़की ही हो, माइनर हो, 18 साल से कम हो, उसमें वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है। आपको कोई भी मतलब कोई भी, अगर आपको लगता है कि मेरे को कहीं टच कर रहा है और आपको उसमें अनईजी फील होता है, तो आपको उसकी कंप्लेन कर देनी चाहिए, ठीक है। आपके टीचर से करें, आपके गार्जियन से करें, आप पुलिस चौकी जा सकते हैं, आप पुलिस थाने जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बताएंगे तो ही आगे पता चलेगा। अगर आप उसको सहन करेंगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा। उसके बारे में आपके राइट्स हैं, आप रिपोर्ट आप खुद दे सकते हैं, आपके माता पिता दे सकते हैं, आपका साथ वाला है वो कोई कर सकता है। सरातना पुलिस चौकी है यहाँ पर, आप वहां जा सकते हैं, या आपका जो भी जहां आपका नियरेस्ट कोई नजदीकी थाना है वहां जाके आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा, मतलब आपको सजग रहना पड़ेगा। आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, आप क्लासरूम में होते हैं, आपके टीचर्स को बताइए, टीचर्स नहीं सुनते हैं तो आपके प्रिंसिपल को बताइए, प्रिंसिपल नहीं होते तो आपका जो नियरेस्ट फ्रेंड है उसको बताइए, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता लग गया ना बैड और गुड टच और पॉक्सो क्या होता है। कोई भी नाबालिग बच्चा जो 18 साल से कम हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना होती है, ठीक है, वो चाहे कैसे भी हो सकती है, वो आपका पीछा कर रहा है, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक आप लोग चलाते हैं, इन चीजों को ज्यादा नहीं चलाएं, ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम भी आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। अब साइबर क्राइम के बारे में आप जानते हैं? साइबर क्राइम के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो यस बोले, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। साइबर क्राइम होता है, आप रोज पेपर्स में पढ़ते हैं ना कि किसी के 20,000 खाते से ट्रांसफर हो गए या किस प्रकार से हो गए, या आपकी फोटो आपने शेयर की तो वो उसमें एडिटिंग करके उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपको अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। आप घर रहते हैं, आप मोबाइल ऑपरेट करते होंगे, बैंक फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। कोई आपके फोटो आप अवॉइड करें इन चीजों को कि सोशल मीडिया पे अपने फोटो ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि उन फोटो को वो लोग एडिट करके उसका मिसयूज कर सकते हैं, और फिर जब तक आप देखेंगे जब तक उसका बहुत मिसयूज हो चुका होगा, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं जाएंगे वहां पर, हैं। आप अपने घर पे मम्मी मोबाइल चलाती हैं, पापा मोबाइल चलाते हैं, आपके भैया चलाते हैं, या कोई भी चलाए, कोई भी आप रोज पेपर में पढ़ते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आते हैं, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है, आपसे कभी भी केवाईसी के अपडेशन के बारे में आपको कॉल नहीं करेंगे। वो अगर आपको जरूरत है तो आपको ही बैंक जाना पड़ेगा, मतलब वो प्रैक्टिकली होगा। आप सोचेंगे वो भी चीज ऑनलाइन पे करते हैं तो वो ऑनलाइन नहीं हो पाती है, और उसके चक्कर में आपके साथ फ्रॉड होता है। वो आपको लालच देते हैं, आपको फोन करते हैं कि आप ये करा दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे किसी को कुछ मिलता थोड़ी है, मिलता है? नहीं मिलता है ना। आप पढ़ाई करते हो तभी पास होते हो, या ऐसे ऑनलाइन पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इसके बारे में आपके छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी मम्मी है, आपके फादर हैं, सबको इस बारे में आपको अवेयर करना है कि आपको इस साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी आपको ओटीपी भेजता है, आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। आपके अकाउंट के बारे में अगर कोई आपकी केवाईसी अपलोड करने के लिए कहे, या आपको कहे कि आपकी अपग्रेड करना है, तो कोई ऐसे नहीं करता है। आपको ओटीपी किसी को भी नहीं बताना, ना बैंक फोन करता। आजकल स्पैम कॉल खुद आते हैं, जो मोबाइल हैंडल करते हैं उनके पास आते हैं ना, स्पैम कॉल्स आते हैं। तो वो स्पैम कॉल्स में एक विशेषता होती है, वो ऑटोमेटिकली रेड की तरह में आता है, ठीक है।
उसका जो बैकग्राउंड होता है वो लाल रंग का होता है। तो आप उन फोन को अवॉइड करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस फोन को रिसीव ही नहीं करें, क्योंकि आजकल अगर आप किसी को ओटीपी नहीं बताओगे तो भी आपके पैसे ट्रांसफर